इस दुनिया में हर इंसान के भीतर छिपी हुई एक यूनिक ताकत होती है। यह ताकत इतनी ध्यान में रखने लायक है कि एक बार जब आप इसे ठीक से उपयोग करना सीख जाते हैं तो वास्तव में इसके जरिए आपका जीवन बदल सकता है। और वह ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन। ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को कम आंकते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है या ये कैसे काम करता है। शायद आपको यह भी बिलीव करवाया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ अजीब या रहस्यमय चीज है वगैरह वगैरह, या फिर ये फिजूल की बातें हैं। लेकिन रियल में सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग के काम करने के तरीके का एक जुड़ा हुआ और नॉर्मल हिस्सा है और एक छिपी हुई ताकत भी। लेकिन ज्यादातर लोग इसका उपयोग करना नहीं जानते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने गोल्स को हासिल करने, बुरी हैबिट्स को खत्म कर एक अच्छे इंसान यानी जेंटलमैन के रूप में तब्दील होने में मदद कर सकता है। आपकी सेल्फ इमेज में सुधार कर सकता है, साथ ही आपको ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव बना सकता है। जब आप ये सीख लेते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उपयोग किया जाए तो आप ज्यादा खुशी, बड़ी सक्सेस, मजबूत रिलेशंस, बेहतर हेल्थ और हाई लेवल वेल्थ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला सकते हैं। यहाँ हम आपको यही बताने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे काम करता है और इसके साथ आपको कैसे काम करना है। अपने विजन के हिसाब से आप जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ बना सकते हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अवगत है तो। लेकिन इससे पहले आपको हमारे माइंड का जागरूक हिस्सा यानी कॉन्शियस माइंड के बारे में जानना जरूरी होगा। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसके बारे में आप अवेयर है। यह आपके कॉमन नेचर के हिसाब से आपके थॉट्स और आपके कामों को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बाएं हाथ को हवा में उठाए तो यह आपका कॉमन नेचर से जुड़ा हुआ एक काम है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड यानी आपका चेतन मन कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा है जो किसी सिचुएशन के जरिए लॉजिकल रूप से सोचने, उसे एनालाइज करने और फैक्ट्स और रियलिटी के हिसाब से डिसीजन लेने की काबिलियत रखता है। इसी तरह जब आप अपनी पिछली गलतियों को आंकना शुरू करते हैं और उनसे सीखते हैं तब आपके इस काम में आपका कॉन्शियस दिमाग सक्रिय होता है। जब आप फ्यूचर के लिए गोल सेट करने की प्रोसेस से गुजरते हैं तो उस काम में आपके कॉन्शियस दिमाग का एक और एग्जांपल है कि कभी कभी आप किसी को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि मैंने ऐसा करने के लिए जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। तो ऐसा कहना एक कॉन्शियस माइंड की ताकत है जो रियलिटी और फैक्ट के हिसाब से आपको हैंडल करती है। इस कॉन्शियस नाम के वर्ड का मतलब ही जागरूक होना है, यानी जब किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट पर आप कॉन्शियस न हो तब आपका कॉन्शियस दिमाग कुछ भी नहीं कर सकता और वहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड का खेल शुरू होता है। तो चलिए आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में डीप में समझते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जिसके बारे में आप अवेयर होते हैं, वैसे ही आपके दिमाग का एक वो हिस्सा भी है जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे ऑन रहता है और ये एक ही टाइम में अनलिमिटेड मात्रा में कामों को संभाल सकता है। यह आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले कंप्यूटर की तरह है जो आपके अनअवेयर कामों, इमोशंस और हैबिट्स को लगातार नियंत्रित करता है, चाहे आप 100% जागरूक हो या एकदम सोए हुए हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड की मदद के बिना आपके शरीर के सभी इंपॉर्टेंट टास्क को कंट्रोल करने के लिए लगातार एक्टिव रहता है। आपको नियमित रूप से सांस लेने के लिए, अपने दिल को धड़कने के लिए, अपने खाने को हजम करने के लिए, अपनी आंखों को झपकाने के लिए, उसमें ध्यान देने की या उस पर नजरें गड़ाए रखने की जरूरत नहीं होती। आपका सबकॉन्शियस दिमाग हर घड़ी आपके लिए वही सब संभालता है, भले ही आप सोए हुए हो या जाग रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर के हर कोशिका के साथ लगातार कनेक्टेड रहता है, उन कोशिकाओं से इनपुट गेन करता है और उन्हें डायरेक्शंस भेजता है। सबकॉन्शियस माइंड उन सभी रेगुलर कामों को भी संभालता है जो आपने अपने कॉन्शियस दिमाग के साथ एक एक्टिव प्रोसेस के जरिए सीखे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको कार चलाना सीखना है। जब आप पहली बार कार चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव रूप से उसे चलाने के अकॉर्डिंग हर एक्टिविटीज के बारे में ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये सब एक्टिविटीज बार बार जब हम दोहराते रहेंगे तो फिर जब पूरी तरह से कार सीखने के बाद जब हम ड्राइव करेंगे तो तब हमें हर एक्टिविटी के लिए अवेयर नहीं होना पड़ता जैसे हम पहली बार में अवेयर थे। फिर तो सब एक्टिविटीज अपने आप होने लगती है क्योंकि बार बार दोहराने से ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैच हो जाती है, फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही चलती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे श्वास और हृदय की गति जैसी चीजों पर ही नहीं बल्कि हमारे कामों और हमारी एक्टिविटीज पर भी लागू होता है और ये हमारे लिए सबकॉन्शियस बिलीफ के हिसाब से हमारी इन रेगुलर एक्टिविटीज को आदत में तब्दील कर उसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लगातार यही सोचेंगे कि हम स्टूपिड है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी डायरेक्शन में रखकर स्टूपिड की तरह ही बनाएगा। या अगर हम लगातार यही सोचेंगे कि हम इंटेलिजेंट है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के ख्यालात हमारे अंदर पैदा करके हमें इंटेलिजेंट बनाकर ही छोड़ेगा। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर हमारी सोच के अनुसार सेल्फ इमेज क्रिएट करता है और उसी को हम फॉलो करके काम करते हैं।
आपके थ्रू अपने दिमाग के विचारों से बनाई गई सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज ही आपकी रियलिटी को तय करती है। इसलिए अगर आप आज अपनी वास्तविकता से खुश नहीं है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी सेल्फ इमेज को बदलने की जरूरत है। एक बार जब आप इन नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देते हैं तो आपकी रियलिटी भी इन पॉजिटिव थॉट्स को फॉलो करना शुरू कर देती है। और वही सबकॉन्शियस माइंड की छिपी हुई ताकत है। और ये कोई जादू या टोना नहीं, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल लॉ है जो हर इंसान पर लागू होता है, जिन्हें उपयोग में लाकर आप अपने जीवन को जैसे चाहो उस तरह से जी सकते हो। लेकिन ये कैसे करना है उसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग मेथड है। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें करनी है वो है पेंसिल या पेन और पेपर के साथ बैठना और फिर आप अपनी उस लाइफ को डिजाइन करना शुरू करें जिसे आप वाकई में जीना चाहते हैं। इसके लिए आपको आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सपनों के हिसाब से अपनी लाइफ को जीने की डिजाइन तैयार करनी है। आप इसमें अपने जीवन के सभी पहलुओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंसिस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, कैसे घर में आप रहना चाहते हैं, कैसी कार आपको चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल, आपका या आपकी पार्टनर, आपके ड्रीम प्लेसेस, आपका करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंपल शब्दों में कहे तो आपको अपनी लाइफ को ठीक उसी तरह से डिजाइन करना है जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद हर दिन 2 बार जब आपको टाइम मिले उस हिसाब से एकांत में अपने आप को रिलैक्स करें और अपने दिमाग में प्रेजेंट में हो रहे ख्यालों को एकदम दूर करें और अपना दिमाग पूरी तरह से साफ करें। उसके बाद अपनी ड्रॉ की गई हुई डिजाइन लिस्ट पर पूरा ध्यान लगाएं। अपने माइंड में उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करके इसे उस तरह से इमेजिन करें जैसे कि आप इसे अभी जी रहे हो। अपने आप को उस तरह के ड्रीम्स में देखें जैसा आपने अपने लिस्ट में डिस्क्राइब किया है या ड्रॉ किया है, यानी ऐसा विजुअलाइज करें कि आप वो सब कुछ अभी जी रहे हैं और कर रहे हैं और आपकी ये सारी एक्टिविटीज को आपका सबकॉन्शियस माइंड कमांड के रूप में एक्सेप्ट करेगा। हर रोज इसी तरह रेगुलर 2 बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन ड्रीम्स को नए बिलीफ्स की तरह विजुअलाइज करते वक्त लगातार अपने आप से ये पूछे कि आप इन ड्रीम्स और गोल्स की ओर खुद को ले जाने के लिए रियलिटी बेस पर क्या कदम उठा सकते हो। ऐसा करने से आपको एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसे आप गेन कर अपने हर ड्रीम विजुअलाइजेशन को पूरा कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। वी होप अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसकी ताकत क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ देने के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और उनकी ताकत के बारे में और भी डीप में जानना चाहते हैं तो ये बुक सबकॉन्शियस माइंड पावर, हाउ टू यूज द हिडन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकन राइटर और ऑथर जेम्स थॉमसन ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और परचेस करें। Act with purpose, courage, confidence, competence and intelligence until these qualities lock into your subconscious mind। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।